नमस्कार दोस्तों, स्टारलक से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की परिभाषा की। मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बात करते हैं मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम अवयव कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखिए आप। पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जिसे एक आयताकार व्यू में लिखा जा सके, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। किसी पंक्ति और स्तंभ में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जिसे एक आयताकार व्यू में लिखा जा सके, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके संकेत की बात करते हैं। संकेत या फिर नोटेशन कह दो इसको। मैट्रिक्स का संकेत क्या होता है? मैट्रिक्स का संकेत होता है आपके पास में, ठीक है। मैट्रिक्स को इस प्रकार डिनोट करेंगे अपन। अब बात करते हैं इसके जैसे अपने पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है ABCDEF, ये मान लेते हैं आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें बात करते हैं इसमें पंक्तियाँ कौन सी होती है, स्तंभ क्या होता है। देखिए आप, ये आपके पास में ये पंक्तियाँ मिलेगी, इसको कहेंगे अपन रो, और ये दोनों पंक्तियाँ हो गई, और ये आपके पास में क्या मिलेंगे, स्तंभ, जिसे क्या कहेंगे अपन, कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स में अपने पास में कितनी पंक्तियां हैं, एक और दो तो पंक्ति है। रो कितनी आ गई अपने पास में, दो। और बात करते हैं कॉलम की, एक दो तीन, तो कॉलम कितनी आ गई अपने पास में, तीन। तो जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हुई है वो कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है अपने पास में। दो तो पंक्ति मिली और तीन क्या मिला है अपने को, कॉलम मिला। तो अपने पास में देख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये अपने पास में इसका मैट्रिक्स का क्रम प्राप्त हो गया, ऑर्डर प्राप्त हो गया। इसको अपन m इंटू n के रूप में लिखेंगे। m तो हमेशा क्या होगी, इसकी पंक्ति होगी, और n क्या होगा, इसका स्तंभ होगा। इसको रो कह देंगे, इसको कॉलम कह देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात करेंगे अपन, इसमें केवल रो की बात करेंगे अपन, केवल 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स हो गई। अगला होता है इसके स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। अब बात करते हैं कॉलम में, इसमें केवल कॉलम की ही बात करेंगे अपन, ABC, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स हो गया। तीसरी बात करते हैं अपन इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई मैट्रिक्स को, इकाई का मतलब होता है अपने पास मैट्रिक्स में केवल एक ही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपने पास में दो पंक्ति और दो स्तंभ की मैट्रिक्स बना रहे हैं अपन। दो पंक्ति और दो ही क्या आपके पास में स्तंभ है, तो अपने पास में जो मिल रहा है अपने पास में वो क्या होगी, इसको इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। इकाई मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर देंगे अपन, I से, ठीक है। ये क्या अपने पास में इकाई मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, I से। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। एक इकाई मैट्रिक्स ये भी हो सकती है आपके पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तीन पंक्तियां हैं और तीन ही क्या होंगे, इसके कॉलम होंगे। इसको भी किससे डिनोट कर सकते हैं अपन, I से कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।
अब बात करते हैं चौथे नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभ इन दोनों की संख्या समान हो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहेंगे। पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होनी चाहिए इसमें। दो पंक्ति मिली और दो ही क्या मिला अपने को, स्तंभ मिला। ये भी कह सकते हैं अपन इसको। कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ, 1 2 3, 3 ही क्या मिला आपको, कॉलम मिला। ये होता है वर्ग मैट्रिक्स की। अगला बात करते हैं अपन, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद में शून्य मैट्रिक्स की। शून्य मैट्रिक्स का नाम पता लग रहा है आपको, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं अपन। केवल जीरो आना चाहिए पूरी मैट्रिक्स में अपने पास में। ये जीरो मैट्रिक्स होगी, इसको अपन जीरो लिख सकते हैं अपन। 3/3 की भी जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन। इसे भी अपन क्या कहेंगे, अपन जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर शून्य मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स की या फिर डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल की बात करते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या मिलना चाहिए अपने पास में, केवल विकर्ण प्राप्त होना चाहिए। ये अपने पास क्या मिला, अपने को विकर्ण मिला। क्या मिला, इसी को अपन क्या कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे जो अपने पास जो अवयव है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे संख्या भी आ सकती है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है, एक बात कर लेते हैं अपन 3/3 की बना के देख लेते हैं। 1 0 0 0 0 2 0 0 और ये 3 हो गया। ये भी क्या हो गया, एक तरह से विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण बढ़ रहा है, एक तो ये हो गया। इसी में अगर इसे भी क्या कहेंगे अपन, विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, त्रिभुज मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमें त्रिभुज दिखे उसे हम त्रिभुज मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देख लीजिए आप, सबसे पहले मैं 2/2 की मैट्रिक्स की बात करता हूँ मैं, जिसमें 2 पंक्ति ही और 2 कॉलम हो। 2 3 0 4। अब देखिए इसमें त्रिभुज कैसे बना अपने पास में, त्रिभुज प्राप्त हुआ। दूसरा देख लीजिए आप, त्रिभुज दिखा अपने को, ये त्रिभुज मिल गया। ये तो किसका है, 2/2 का मैट्रिक्स का है। एक दूसरे एग्जाम्पल और देखिए आप, अब देखिए इसमें आप, इसमें देखिए त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, तो ये भी क्या हो गया, त्रिभुज मैट्रिक्स हो गया। ये इसके प्रकार की बात हुई। अब बात करते हैं इसमें मैट्रिक्स का सूक्ष्म रूप क्या होता है। ये देखिए आप सबसे पहले, सूक्ष्म रूप। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे
और मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव प्राप्त होंगे अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब बात करते हैं इसमें आई की और जे की। आई का मतलब बात करेंगे इसमें आई वी पंक्ति की बात करेंगे, और जे की बात करेंगे इसमें जे वी स्तंभ के, और एम होता है पंक्ति और एन होता है स्तंभ। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? देखते हैं, जैसे अपने पास में 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं अपन, 2 पंक्ति और 2 कॉलम की, तो IVC का मतलब, अब आई का मतलब क्या होता है? IV पंक्ति से 2 बाई 2 की, तो A11 A12 ये तो पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की बात करेंगे अपन। अगली बात करेंगे A21 और A22, ये हो गया 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार अपन 3 बाई 3 की बनाएंगे। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 और 33, ये हो गए 3 पंक्ति और 3 कॉलम। इसी प्रकार अपने पास में मैट्रिक्स को बढ़ा सकते हैं अपन आगे। देखिए A11 12 13 और ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एन आ जाएगा, जे आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, इसी प्रकार 21 31 और ऐसे क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, इतनी समझ में आई आपको बात? अब बात करते हैं मैट्रिक्स को ऐड करना। ठीक है, देख लीजिए, आपके पास मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 3 4 6 और B मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 2 0 3। ज्ञात करना अपने को A प्लस B ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले A प्लस B मैट्रिक्स A कितना दे रखा आपको 2 3 4 6 प्लस B मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको -1 2 0 3। ठीक है, अब बात करेंगे इनको क्या करना, जोड़ना अपने को। तो देखो जोड़ने में हमेशा एक चीज़ का ध्यान करना, मैट्रिक्स में जो पहली वाली मैट्रिक्स का जो अवयव है उसको दूसरी वाली मैट्रिक्स के उसी अवयव से जोड़ना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या दे रखा आपको, साइन माइनस का दे रखा, प्लस माइनस क्या होगा -3। अगला क्या होगा इसका 2 होगा तो प्लस का 2 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 6 + 3 तो 2 में से 1 गया तो 1 5 4 और 9। ये अपने पास में इसका क्या मिला A प्लस B मिला। ठीक है, अगर अपने को क्या निकालना हो A माइनस का B निकालना हो तो देखिए आप, तो मैट्रिक्स A क्या आपके पास में 2 3 4 6 माइनस B मैट्रिक्स क्या है -1 2 0 3। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले इसको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस और ये क्या रहा -1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास में +1 3, इसका अवयव क्या होगा दूसरी मैट्रिक्स का -2 4 -0 और 6 -3 3 1 4 3। ये क्या आ गया आपके पास में A माइनस का B। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, उतार लीजिए आप इसके ऊपर। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, ये देख लीजिए आप सबसे पहले। जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन मिल गया